इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा अब इंतजार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 माह के बाद होगी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा, यानी कि जो भी बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल पर फॉर्म को अप्लाई किया है उसका एग्ज़ाम जो है अभी अब बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अब जो इसका एग्ज़ाम जो यहाँ पे कब होने वाला है उसी पर हम लोग जो भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 3 माह इंतजार करना होगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्ष के बाद यानी कि द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए जो है वर्ष 2023 में, ठीक है, वर्ष 2023 में वैकेंसी को निकाली है, ठीक है, वैकेंसी को निकाली है। पहली इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 2014 में, ठीक है, 2014 में जो विज्ञापन निकाला था उसका फाइनल रिजल्ट जो है 7 साल में पूरा हुआ है। कहने का मतलब बिहार एसएससी की जो भी इंटर का वैकेंसी आया हुआ था उसका यानी कि 2014 में की बात कर रहा है, ठीक है। 2014 की यदि यहाँ पर बात किया जाए तो 2014 का फाइनल मेरिट जो आया हुआ था वो 7 साल बाद आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि 7 साल में पूरा हुआ और आयोग के स्तर से आयोजित होने वाली परीक्षाएं अक्सर देर से होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ के अधिकारियों की माने तो आयोग में हमेशा कर्मियों की कमी रही है। वही दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए वर्ष 2023 के नवंबर तक आवेदन लिया गया है, ठीक है, और इसमें सुधार के लिए 2 बार यानी कि मौका भी दिया गया है। वही हम बात कर ले फिर दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार जैसे कि 18 मार्च तक, ठीक है, 18 मार्च तक जो है सुधार करने का मौका यहाँ पे दिया गया था और इसके बीत जाने के बाद भी अभी तक, कहने का मतलब आयोग की जो वेबसाइट है उस पर परीक्षा संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब चुनाव के बाद ही परीक्षा जो कि यह संभव है। और भी क्या आया है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी फुल्ली यहाँ पर हर एक चीज़ को दर्शाया गया है जो कि हिंदुस्तान का ये अखबार है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 माह के बाद होगी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा। अब आप कहने का मतलब ये है कि अब जो है लोकसभा चुनाव के बाद ही परीक्षा यहाँ पे जो है संभव होने वाली है, क्योंकि यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को 3 माह और इंतजार करना होगा। इसके बाद ही आयोग तय करेगा कि कब से परीक्षा होगी और विज्ञापन निकालने के बाद अब तक सिर्फ आवेदन ही लिया गया है, ठीक है, अब तक जो है आवेदन ही लिया गया है और क्या किया गया है। और इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 25 लाख अभ्यर्थी ने जो कि यहाँ पे आवेदन किया है। कहने का मतलब बिहार एसएससी इंटर लेवल की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो इंटर लेवल में जो है टोटल यानी कि +2 का यहाँ पर बात किया जाए तो +2 में यानी कि 25 लाख स्टूडेंट जो कि इस बार फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, 25 लाख स्टूडेंट। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोग और भी देख सकते हैं कि 25 लाख विद्यार्थी ने आवेदन किया है। इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा करना भी जो कि चुनौती होगा। कहने का मतलब इतना स्टूडेंट और इतना स्टूडेंट का परीक्षा लेना भी एक प्रकार का चुनौती बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि खास वर्तमान इस परिस्थिति में इतनी सतर्कता के बाद भी जो है परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि 21,000 बिहार पुलिस का और जैसे कि इधर पता चल रहा होगा कि यूपी पुलिस का भी और इधर हाल में जो कि बीपीएससी का भी जो कि फेज 3 का और एक झारखंड का पेपर, यानी कि हर एक एग्जाम का कहने का मतलब इधर जो है पेपर ही लीक मतलब सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए 25 लाख स्टूडेंट का एग्जाम कराना भी जो है ये एक प्रकार का चुनौती बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चुनौती है और परीक्षा को कैसे बगैर पेपर लीक के करा लिया जाए, इसी पर मतलब सबसे अधिक मंथन आयोग को करना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इतना जब पेपर लीक हो रहा है तो आयोग का कहना है कि किस टाइप से एग्ज़ाम करवाया जाए ताकि पेपर जो है यहाँ पे बिल्कुल लीक ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो और भी यहाँ पे जो है क्या कहा गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 12,199 रिक्तियों के लिए आवेदन लिया गया है, जबकि LDC जैसे राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और फलेरिया इंस्पेक्टर, सहायक परीक्षण और टैंक सहायक क्लर्क और अन्य पद पर जो कि ये फॉर्म को भराया गया था। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है जैसे कि मतलब 25 लाख स्टूडेंट जो कि ये फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। मान लो कितना स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई किया है तो 25 लाख स्टूडेंट जो कि यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया है,
ठीक है। तो 25 लाख स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया है, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि सीट कितना दिया गया है। देखो यहाँ पे यदि हम लोग सीट की बात करें तो सीट कितना है, तो सीट जो है 12,199 सीट यहाँ पे है। और यदि हम लोग इसमें गुना कर दे, इसमें जो है 5 गुना रिजल्ट जो कि आपको दिया जाएगा। ठीक है, कितना रिजल्ट दिया जाएगा, 5 गुना रिजल्ट जो कि यहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा। कहने का मतलब सीट का यदि हम लोग 5 गुना करते हैं तो यानी कि 60,000। ठीक है, 60,000 कितना यहाँ बन रहा है, 60,995। ठीक है, 60,995। कहने का मतलब ये है कि 61,000 के करीब जो कि यहाँ पर आपका रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है ना आपका 2 एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है आपका 2 एग्जाम, हम सिंपल अभी पीटी की बात करें। ठीक है, पीटी में जो यहाँ पे आपका रिजल्ट बनने वाला है टोटल स्टूडेंट का 25 लाख में कितना का बनने वाला है, तो मान लो कितना 61,000 का जो कि यहाँ पे जो है हमारा रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, मात्र 61,000 को ही जो कि पीटी में पास किया जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट ये बन रहा है कि 25 लाख स्टूडेंट जब है इसमें एग्ज़ाम जो है कैसे करवाया जाए ताकि पेपर जो है बिल्कुल किसी भी तरह से लीक ना हो और हमको दोबारा मेहनत यहाँ करना ना पड़े। आयोग का दिमाग में ये चल रहा है। तो जब आयोग के दिमाग में ये चल रहा है और आगे एक भी और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोकसभा अलग से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर जो है लोकसभा का भी असर पड़ रहा है। जब लोकसभा का असर पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डाउट बन रहा है कि किसी न किसी तरह से जो है यहाँ पे पेपर लीक ना हो और अच्छी तरह से यहाँ पर जो हमको एग्ज़ाम लेना है, ये जो कि उसका कहना है मतलब साइट पर। ठीक है, और यहाँ पर बात किया जाए तो आपका कंपटीशन जो है इस बार कितना रह सकता है। ठीक है, देखो कंपटीशन जो है इस बार बहुत ज़्यादा रह सकता है 2014 की मुकाबला। यदि हम लोग 2023 की यहाँ पे बात करें तो इस बार जो है कंपटीशन 2014 के ज़्यादा मतलब यहाँ पर रह सकता है। देखो यहाँ पे टोटल फॉर्म कितना है, 25 लाख मतलब स्टूडेंट जो कि यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई किया। 25 लाख में यदि हम लोग 61,000 से भाग देते हैं, ठीक है, 61,000 से भाग देते हैं तो कहने का मतलब ये बन रहा है कि एक सीट यदि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, यदि एक सीट यहाँ पे ले रहे हैं तो इतना यानी कि एक सीट पर जो है यहाँ पे 40 स्टूडेंट, कितना एक सीट पर यहाँ पर जो है आपसे 40 स्टूडेंट जो कि यहाँ पे जो है लड़ाई करने वाला है। कितना एक सीट पर कितना स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट जो कि यहाँ पे एक सीट के लिए जो है आपके साथ जो कि यहाँ पे दौड़ करने वाला है। ठीक है, एक सीट पर। तो समझ लीजिए कि कंपटीशन जो है इस बार कितना हार्ड जा सकता है। तो इसमें जो है आपको 3 महीना का फिर से समय मान लो कि यहाँ पर बढ़ चुका है। कहने का मतलब ये है जब तक जो है यहाँ पे अब लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है, ठीक है, तो अब जो है आपका एग्ज़ाम जो ये होने वाला है यानी कि लोकसभा का चुनाव के बाद ही होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग जो है अखबार में भी जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। ठीक है, तो इंतजार तो करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि 3 माह के बाद होगी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा, यानी कि 3 माह तक जो है आपका एग्जाम नहीं होने वाला। अब क्यों नहीं होने वाला है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अब जो है लोकसभा चुनाव के बाद ही परीक्षा यहाँ पे संभव है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के बाद ही जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो कि ये संभव है। और तो और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो कारण बनता है, सबसे बड़ा कारण कि जो बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी +2 का जो है 2014 की यहाँ पे हम लोग बात करें, 2014 में जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट जो आया है वो 7 साल बाद आया हुआ है। समझ सकते हैं कितना मतलब जो है ना इसमें हर एक काम जो होता है, हर एक काम जो होता है मतलब धीमी गति में चलता है। ठीक है, हर एक काम जो होता है बिहार एसएससी का जो कि इसमें मतलब पूरा मतलब जो है एकदम धीरे धीरे मतलब कोई भी काम होता है, इस कहिएगा पूरा फास्टली इसमें काम नहीं होता, एकदम मतलब जो है धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, तो अब जो आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको सीधा सीधी एक ही काम करना है कि आपको जो यहाँ पर कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा मिल रहा है, एक सीट पर 40 स्टूडेंट है, तो एक सीट पर जब 40 स्टूडेंट है तो हमको यहाँ पे जो है 40 को यानी कि 39 को कैसे हराना है ये हमको दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस को चेक कीजिए और सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो मायने रखा गया है यहाँ पे रीजनिंग को रखा गया है। ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल में सबसे ज़्यादा रीजनिंग यदि आपका कवर हो चुका है तो रीजनिंग जो कि आपको अकेला एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ से आप लोग रीजनिंग की यदि कवर कर लेते हैं तो रीजनिंग जो कि अकेला आपको यहाँ से 200 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, 200 मार्क्स जो कि आपको यहाँ पे अकेला जो है रीजनिंग दिला सकता है। अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट है उसे ही कवर कीजिए, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अदर का सब्जेक्ट को नहीं कवर कीजिए। जब तक आप लोग अदर का मतलब जो नहीं कीजिएगा तब तक जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो इस पर यही बात बन रहा है कि आपको जो है
सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग पर करना। रीजनिंग क्योंकि अकेला जो है यहाँ पे 200 मार्क्स आपको दिला सकता है, ठीक है, 200 मार्क्स। समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए 1 मार्क्स जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रख सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कोशिश कीजिए कि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो हम लोग कट ऑफ में पहुँचे और हमारा रिजल्ट यहाँ पे बन जाए, और 39 स्टूडेंट को किस तरह से हमको हराना है वो आपको अपना माइंड लगाना होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल वेट कीजिए, अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला। अब आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके बाद यानी कि कम से कम आपको 3 महीना का वेट और भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल मत घबराइए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो, जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का, जैसे कि +2 लेवल का, तो हमसे जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और उसका रिप्लाई देते हैं और देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलिए आप लोग फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।